हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हर एक जन परमेश्वर की हजूरी में एक मन होते हुए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। सबसे पहले उसकी सारी भलाई को याद करते हुए प्रभु ने हमें रात भर संभाला है। गुजरे कुछ दिनों तक परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र सामर्थ्य हाथ के द्वारा प्रभु ने संभाल के रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके अपने जीवन में सारे उपकारों को याद करते हुए आज इस सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें सभी जन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारे जलाली परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। तेजों में प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रकाशित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमें शांति देने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमें विजय प्रदान करने वाले हमारे सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ बढ़ाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए जलन रखने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमें क्षमा करने वाले सामर्थ्य परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परम प्रधान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य और जलाल से बोरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अंधकार में से उजियाले में लेके आने वाले प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने अपने सामर्थ्य और बड़े हाथ को बढ़ाया और हमें प्रभु जी आपने अंधकार में से निकाल लिया। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु आपने हमारी और अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ाया और हमें बीमारियों के गड्ढों से निकाल लिया, दुखों के गड्ढों से निकाल लिया, दर्द के गड्ढों से निकाल लिया। प्रभु आज हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में सरेंडर करते, समर्पण करते। प्रभु सब कुछ आपके हाथों में, अपने आत्मा और प्राण और शरीर को प्रभु आपके हाथों में सरेंडर करते। सभी जन अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे मुकदमों को लड़ता है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाला प्रभु है, हमारे लिए उत्तर देने वाला प्रभु है, हमारे लिए वो आंसरेबल है। आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करें, क्योंकि इस समय, इस सुबह के समय में वो हमारे बीच में मौजूद है और हमें छूना चाहता है, हमें छू के आजाद करना चाहता है, हमें चंगा करना चाहता है, हमें छुड़ाना चाहता है, हमें बचाना चाहता है। आज उस परमेश्वर के निकट आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने सारी परिस्थितियों को लेके, अपने सारे हालातों को लेके आज परमेश्वर के नजदीक आते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारा परमेश्वर आज सभी जन अपना मुंह खोले और कहे कि परमेश्वर आप मेरा शरण स्थान है, आप मेरा गढ़ है, आप मेरा परमेश्वर है। अब मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। आप पिता परमेश्वर मुझे अपने पंखों से घेरने वाले परमेश्वर है। आप पिता परमेश्वर मुझे शरण देने वाले परमेश्वर है। आप मेरे छिपने का स्थान है। आप प्रभु यीशु मुझे गुप्त रीति से छुपाने वाले परमेश्वर है। आपने मेरे अपराधों को, मेरी गलतियों, गुनाहों को प्रभु मेरे परिवार वालों के सम्मुख प्रभु छुपा लिया, जाहिर नहीं होने दिया प्रभु। इसलिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो हमें अपने वचन से, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, अपनी शांति, तसल्ली और शक्ति देते हैं। आज उस परमेश्वर के सम्मुख आते हुए अपने आप को समर्पण करें। थैंक यू जीसस, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन हमें जीवित रखता है, हमें तसल्ली देता है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें हम अपने हालात, अपनी परिस्थितियों को लेकर के ये सोचते हैं, इतने दुख में होते हैं और ये सोचते कि अब हम अपने जीवन को खत्म करेंगे, हम अपने जीवन को आगे जीना नहीं चाहते। पर हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में शांति, तसल्ली, प्रभाव जिसके वचन डालते हैं, वो वचनों से परमेश्वर हमसे बात करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक उस वचन से जीवित रहेगा। वो वचन जो जीवन देते हैं, वो वचन जो शांति देते हैं, वो वचन जो तसल्ली देते हैं, वो वचन जो प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन में, उन वचनों को सुनने से, उन वचनों को ग्रहण करने से, उन वचनों के अनुसार चलने से, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने से एक मनुष्य जो है वो जीवित रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जो वायदों का परमेश्वर है, वो हमसे सच्ची मोहब्बत करता है। परमेश्वर हमसे अगप्य प्रेम करते हैं। जब हम पर प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जानते थे, यीशु नाम को भी नहीं जानते थे, तो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में प्रेम बन के आया, वो पहला प्रेम बन के आया। प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह
अनुग्रह के द्वारा अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर ने छू लिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को मेडिटेट करते हुए, ध्यान करते हुए हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे अपना वचन के साथ, अपना वचन भेज के परमेश्वर हमसे बात करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 91 में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें हर विपत्ति से, हर संकट से परमेश्वर में बचाएंगे। हालेलुया, अपने स्वर्ग दूतों को परमेश्वर हमारे निमित्त आज्ञा देंगे। वो सुरक्षा के स्वर्ग दूत जो हमारे आने और जाने मार्गों में हमारी रक्षा करे, परमेश्वर उन स्वर्ग दूतों को भेज के हमें बचाएंगे, हमें छुड़ाएंगे। इसलिए जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 91 और उसका 9 वचन से पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन हमसे बात करता है और कहता है, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा दे देगा कि हम जहाँ कहीं जाए उसके सुरक्षा के स्वर्ग दूत हमारी रक्षा करे, हमें हर हानि से बचाए, हर नुकसान से बचाए। और परमेश्वर के वचन कहता है कि वह हमें अपने हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि हमारे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि विश्वास के कारण हम सिंह और नाग को कुचलेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करेगा, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा, वो उस विश्वास के कारण जीवित रहेगा, उसकी आयु लंबी होगी। और जो विश्वास हम परमेश्वर के वचनों पे करेंगे, जिस विश्वास पे हम अड़े और खड़े रहेंगे, बने रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, उस वचन के ऊपर विश्वास करके हम बने रहेंगे। बीमारी में है तो यदि हम विश्वास करेंगे कि प्रभु के कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो चुके हैं, प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, हमारी बीमारियों के लिए प्रभु ने अपने बदन के ऊपर कोड़े खाए, तो परमेश्वर का वचन हमें चंगा करेगा। यदि आप दुख में है तो परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देता है और कहता है कि हम परमेश्वर हमारे हर एक दुख को बड़े आनंद में बदल देंगे। हालेलुया, यदि हम श्रापों में है तो परमेश्वर हमें श्रापों से आजाद करने के लिए परमेश्वर ने हमें शांति दी, तसल्ली दी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयावंत है, वो दया का सागर है, वो क्षमा की खान है, वो हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर। यदि आप भारी बोझ में है, यदि आप पाप जैसे जीवन में है, यदि आप दुख जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो परमेश्वर उन परिस्थितियों को लेकर, अपनी गलतियों, गुनाहों, अपराधों को लेकर के आप चिंता में है, आप दुख में है, तो परमेश्वर में क्षमा करने वाला प्रभु है। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे क्षमा करूंगा और मैं तुझे चंगा भी करूंगा। हालेलुया, वो हमारे घाव का इलाज करने वाला परमेश्वर है। हमें अपने सामर्थ्य और दयावंत हाथ को बढ़ा करके हमें वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि कोई दुख हमारे डेरों के निकट नहीं आएगा। उन लोगों के जीवन में, उन लोगों के घरों में कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई भी तरह की महामारी नहीं आएगी, जो परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं, विश्वास में बने रहते हैं। उनका विश्वास रूपी जहाज जो है वो डूबता नहीं है परिस्थितियों को देखते हुए, दूसरों की बातों में आते हुए। तो परमेश्वर कहते हैं कि उनकी आयु को मैं लंबी करूंगा। जो विश्वास में बने रहेंगे, उनके डेरों के निकट कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई महामारी नहीं आएगी, कोई विपत्ति उनके घरों के निकट नहीं आएगी, उनके दरवाजों को भी नहीं खटखटाएगी कोई विपत्ति। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारा वायदों का परमेश्वर, वो अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा और हमारी रक्षा के लिए वो अपने स्वर्ग दूतों को खड़ा कर देगा। वो स्वर्ग दूत हमें हर हानि, हर नुकसान से बचाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जी से। इसलिए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे और परमेश्वर के सम्मुख आए और प्रार्थना करे, कहे प्रभु अपने धर्म में दाहिने हाथ को आज मेरी ओर बढ़ाए और मुझे प्रभु इस बीमारी से आजाद कीजिए, चंगा कीजिए। प्रभु मेरे आने और जाने मार्गों में मेरी मदद कीजिए। प्रभु आप मेरे बचाने वाले प्रभु है, आप मेरी रक्षा करने वाले प्रभु है, आप मेरे बड़े सहायक है प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु मेरे लिए सीधे मार्गों को निकालिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस मंथ में आपने पूर्ण रीति से आत्मा में एक्टिव
मोटिवेट रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्योंकि हमारा परमेश्वर में अद्भुत रीति की गवाहियों के साथ ब्लेस करने जा रहा है। रुके हुए कामों को प्रभु हमारे जीवन में पूरा करने जा रहा है। हमें अद्भुत रीति से वो छुड़ाने जा रहा है। कोर्ट केस से परमेश्वर में छुड़ाने जा रहा है। वो हमें श्रापों से आजाद करने जा रहा है। पीढ़ियों से चले आ रहे श्रापों से परमेश्वर आज हमें आजाद करना चाहता है और वो हमें आजाद करने जा रहा है। इसलिए हर एक जन अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए जो इस समय प्रभु आपके सम्मुख बैठे हैं, अपने घुटनों पे प्रभु यीशु जी बैठे हैं, अपने सरों को प्रभु आपकी पवित्र हजूरी का डर और भय मानते हुए प्रभु अपने सरों को झुकाया। आज एक एक जनों को छू लीजिए, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से छू लीजिए प्रभु जी। एक एक जनों को प्रभु अद्भुत रीति से छूने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज पिता परमेश्वर जहां कहीं भी आते और जाते हैं इनकी मदद करना, हर हानि हर नुकसान से बचाना प्रभु। आपने हमें वायदा किया कि कोई दुख हमारे डेरों के निकट नहीं आएगा, कोई विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई संकट हमारे डेरों के निकट नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु आप हमें संकट में अति सहज से मिलने वाले हमारे बड़े सहायक हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनकी रक्षा कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। इनके लिए बंद रास्तों को खोल दीजिए, बंद दरवाजों को खोल दीजिए प्रभु। जो लोग रास्तों में प्रभु ट्रेवल करने जा रहे प्रभु, इनकी मदद करना, सहायता करना प्रभु यीशु राजा। इन्हें संभाल के रखना पिता परमेश्वर। इनके रिश्तों को ब्लेस करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। लड़ाई झगड़े इनके घर से सदा के लिए मिट जाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। ये लड़ाई झगड़े प्रभु बीती बातें बन के रहने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपना बड़ा फेवर दीजिए, अपना बड़ा फेवर दीजिए, अपना बड़ा फेवर देने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लड़ाई झगड़े प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से आपके घरों में से जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपके परिवार में एकता, हालेलुया प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि इनके घरों में एक और वफादारी और मेल मिलाप देने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। आप प्रार्थना को सुन के उत्तर दे रहे प्रभु। जो लोग बीमार है प्रभु, दुख में है, कष्ट में प्रभु, हॉस्पिटल में, बीमारी के बिस्तरे में प्रभु, हम उनके लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। उन्हें उठा के खड़ा कीजिए, बीमारी के बिस्तरों से उठा के खड़ा कीजिए, हॉस्पिटल के जीवन से आजाद कीजिए प्रभु। हॉस्पिटल में प्रभु यीशु जो लोग आईसीयू में, वेंटिलेटर पे प्रभु यीशु इसी वक्त प्रभु आपका सामर्थ्य उन्हें छुए और आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनकी एक एक रिपोर्ट्स को प्रभु आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। हर एक पॉजिटिव रिपोर्ट प्रभु जो बार बार पॉजिटिव आती है, आज पिता परमेश्वर की सामर्थ्य उतरे और वो नेगेटिव होकर के बदल जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। मदद और सहायता की जिनके एक एक डॉक्यूमेंट्स को आपके कीमती लहू में ढांप देते प्रभु, आपका बड़ा फेवर मिले, आपका बड़ा फेवर मिलने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक रुका हुआ काम, रुका हुआ बिजनेस प्रभु आपके सामर्थ्य जलाली नाम से प्रभु चलने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। जितने लोग प्रभु आपका सेवा करते, आपका काम करते प्रभु, अपनी आत्मिक शक्ति दे के चलाइए, आत्मिक उन पिता परमेश्वर उन्हें ताकत देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। अपनी आत्मिक पिता परमेश्वर ताकत, सामर्थ्य और बल देने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनकी कमजोरियों को दूर करके पिता परमेश्वर आत्मिक बल देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। यीशु हर एक शर्मिंदगी इनके घरों से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन में से जाने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। श्रापों से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक स्टोन, ट्यूमर, हालेलुया, सिस्ट प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी इनके शरीरों से गायब होने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम से वो स्टोन, सिस्ट, वो ट्यूमर आपके शरीर से गायब हो जाए। कैंसर की बीमारी से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। फेस की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए प्रभु यीशु राजा। हालेलुया प्रभु, हर एक तरह के शरीर के दर्द से आजाद कीजिए, पैरों के दर्द से आजाद कीजिए, घुटनों के दर्द से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते। डिप्रेशन से, माइग्रेन से आजाद और रिहा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। वो पेन प्रभु जो कंटिन्यू इनके शरीर में बना रहता प्रभु, कभी हिस्से में कभी किसी हिस्से में प्रभु, इसी वक्त आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त छू के चंगा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। जिनके पास जॉब नहीं है, बेस्ट जॉब का इंतजाम करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो बच्चे पढ़ने में वीक है प्रभु, उनको विजडम देना, बुद्धि देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपने वचनों से प्रभु इन्हें शांति, तसल्ली और तृप्त करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। हर एक रुका हुआ काम, रुका हुआ बिजनेस प्रभु आपके सामर्थ्य जलाली नाम से चलने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ये न्यू प्रोजेक्ट देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं।
बेस्ट बिजनेस के साथ ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, बेबी की गवाही देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिन जिन औरतों के जीवन में अभी भी शर्मिंदगी है प्रभु, उन शर्मिंदगी से आजाद कीजिए प्रभु। जो कंसीव नहीं कर पा रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ऐसा फेवर उतरे और कंसीव करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक असंभव परिस्थिति वो संभव बन जाए, असंभव परिस्थिति संभव बन जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु आपको बड़ा फेवर दे, बड़ा फेवर दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर हिस्से में परमेश्वर आपको अपना फेवर दे के चलाए और अद्भुत रीति से आप जयवंत हो, जेतु हो, फतेहमंद बनने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देने प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। खोई हुई चीजों को लौटाने के लिए प्रभु, दुगने भाग से वापस देने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। यीशु के आजाद और रिहा करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। अपना पिता परमेश्वर अपना आत्मिक बल, आत्मिक शक्ति, आत्मिक ताकत देने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो खरीदना चाहते हैं प्रभु, अद्भुत रीति से काम करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। अच्छी पेमेंट के साथ प्रभु इन्हें बेचने के लिए और बाय करने में प्रभु आपका सामर्थ काम करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक रुका हुआ काम प्रभु आप इनके जीवन में पूरा करने के लिए, गुड न्यूज के साथ ब्लेस करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। जो इनसे बात नहीं करते इनके रिश्तेदार प्रभु, वो खुद पिता परमेश्वर पहल करे और इनसे बात करने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो अपने घरों से दूर चले गए, घर छोड़ के चले गए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से वो अपने घर वापस आने पाए, वो अपने घर वापस आने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस प्रभु। जितने लोग आज फास्टिंग में मदद और सहायता करना, विजडम देना, ताकत देना प्रभु यीशु राजा, इन हर एक दिनों में प्रभु इनके बोझ को उठाना पिता परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपना काम करने के लिए प्रभु हिम्मत ताकत देने के लिए जनों को हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपका राज्य में पिता परमेश्वर जो लोग सहयोग देना चाहते हैं प्रभु और रुकावटें प्रभु, हर एक रुकावट प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनके जीवन में से टल जाए, परे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और प्रभु अपने कामों के लिए इनका इस्तेमाल कीजिए। 100% प्रभु आज से ये प्रार्थना करने वाले बन जाए, 100% वचनों को पढ़ने वाले और उसके अनुसार चलने वाले, वचनों को ग्रहण करने वाले बनने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हमें अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करे, आपके आगमन के लिए एक जनों को तैयार करे, उसके लिए निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल करें। और जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर आप अपनी गवाही को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए सेंड करें। और इस रविवार यानी कि कल होली कम्युनियन है, वो लोग जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लिया है उन्होंने इसमें पार्ट करना है। और जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें भी आपने अपने साथ लेके आना है। हालेलुया, थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। परमेश्वर की हजूरी में सर्वदा बने रहना है। हर एक लिंक को आपने दूसरों के साथ समय समय पर शेयर करते जाना है और शेयर करना आप कोई नहीं भूलेगा। इसलिए परमेश्वर में आपने अपने सहयोग को देना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए जिन लोगों को सब्सक्राइब नहीं करना आता उन्हें सब्सक्राइब करके दें, ताकि वो भी परमेश्वर की हजूरी के साथ समय समय पर अटैच्ड हो सके। अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के, चर्च की एक एक ज़रूरत के लिए आप सभी ने अपनी प्रार्थना में याद रखना है। सभी जन प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें, उसके पवित्र और जीवित वचनों में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया।